राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सागरनोमिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो राशियां हैं वो हमारी लाइफ पे असर डालती है। और यकीन मानिए दोस्तों, वो गजब का असर डालती है, क्योंकि राशियों का जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना जरूरी है। ये चलायमान होती है, जिस तरह से हाउसेस फिक्स होते हैं, राशियां चलायमान होती है। यानी जिसको कहते हैं हम लोग कि जिंदगी में किस प्रकार के एक एक्टर एक स्टेज पर कैसे कपड़े पहनता है, वैसा ही वो हमें दिखाई देता है। वही चीज राशियां करती है। तो राशियां तीन तरीके की होती हैं, वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन आज मोटे तौर पर हम तीन टाइप्स पे बात करेंगे और उनका असर कैसे होता है वो समझेंगे। और आपकी कौन सी राशि की किस दशा में आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा ये भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का वीडियो ऑन एस्ट्रो सागरनोमिक्स। तो देखा जाए तो राशियों का रोल क्या है बेसिकली, जैसे आप ये मान करके चलिए किसी भी स्टेज शो को कंपेयर करके देखिए, सोच के देखिए कि मान लीजिए एक स्टेज पर एक प्रोग्राम चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, किसी नाटक का मंचन हो रहा है और उस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग ड्रेसेस पहन रखी है, एक्टर्स ने। तो उस एक्टर को हम उसकी ड्रेस के हिसाब से जानते हैं। मान लीजिए किसी ने गले में स्टेथोस्कोप लगा रखा है, व्हाइट कलर का कोट पहन रखा है, तो आप क्या कहेंगे कि वो एक्टर क्या है? क्या वो पुलिस इंस्पेक्टर है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से किसी ने खाकी कलर की एकदम वो वर्दी पहन रखी है और हाथ में गन है और वो सब, तो आप क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति डिफेंस में है, आर्मी या फिर आपका पुलिस में है वो। तो हम कुछ भी अंदर से हो, लेकिन जैसा पहनावा होता है उससे हमारे बारे में एक अंदाजा लगा लिया जाता है। और यही काम करती है राशियां। तो मान लीजिए आपका पांचवा जो हाउस है उसमें सपोज करिए एक डुअल राशि या मूवेबल साइन है। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये साइन मूवेबल और फिक्स और ये क्या कहानी है, जरा एक बार ये समझ लेते हैं, क्योंकि नहीं आप और कंफ्यूज जाओगे। देखिए, तो राशियां जो है बेसिकली जिनको हम जोडियक साइंस बोलते हैं, वो तीन अलग अलग कैटेगरीज में हम बांटते हैं। पहली होती है आपकी मूवेबल साइंस, दूसरी होते हैं आपके फिक्स्ड साइंस, और जो तीसरे हैं उनको कहते हैं डुअल साइंस, यानी कि द्विचर राशि। अब देखिए, ये जो मूवेबल साइन है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये राशि चलने को यानी मूवमेंट को शो करती है। तो यानी कि अगर कोई भी राशि आपका मान लीजिए सपोज करिए कुंडली है जिसमें पहले घर में मूवेबल राशि है, तो वो व्यक्ति हमेशा तेजी से चलने में रहेगा, मतलब वो एक जगह बैठा नहीं रहेगा बल्कि आगे से आगे काम में लगा रहेगा। अब पहले तो हम देख लें कि मूवेबल राशियां कौन कौन सी है, फिक्स्ड राशियां कौन सी है और डुअल राशियां कौन सी है, पहले इनको समझ लें। तो हमने देखा है कि राशियां 12 होती है, 12 साइंस है, और उसमें सबसे पहला जो है वो है एरीज, यानी कि आपकी मेष राशि, एरीज। फिर उसके बाद में टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और फिर उसके बाद में जेमिनी यानी कि आपकी मिथुन राशि। ये एरीज जो है वो मूवेबल साइन है, टॉरस यानी वृष राशि आपका फिक्स साइन है, और जो जेमिनी यानी मिथुन है वो आपकी डुअल यानी कि कुछ हद तक चलने वाली, 15 डिग्री तक फिक्स्ड और 15 डिग्री तक मूवेबल, ऐसे मानिए। नेक्स्ट है आपकी टॉरस यानी कि कर्क राशि, तो वो क्या हो गई आपकी, सॉरी टॉरस नहीं, कैंसर। कैंसर जो है वो राशि आपकी हो गई मूवेबल। फिर 5th नंबर पे है आपकी लियो यानी कि सिंह राशि, वो आ गई आपकी फिक्स। और 6ठे नंबर पे कन्या राशि यानी कि वर्गो है। उसके बाद में 7th नंबर पे आपकी लिब्रा है यानी कि तुला राशि। 8th नंबर पे स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि। 9th नंबर पे आपके सेजिटेरियस है यानी धनु राशि। 10th पर आपके कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि। 11वें नंबर पे एक्वेरियस है यानी कि आपका कुंभ राशि। और 12 नंबर पे है आपकी, अच्छा मैं क्या लिख गया, नंबर ही लिख गया क्या, एक सेकेंड, वो भी कर सकते हैं, मैं वापस से इसको कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल। तो फर्स्ट राशि मूवेबल, सेकंड राशि आपकी फिक्स, तीसरी वाली डुअल, फिर 4th वाली मूवेबल, 5th फिक्स और 6ठी आपकी डुअल, 7th मूवेबल, 8th आपकी फिक्स्ड, 9th आपकी डुअल, 10th आपकी मूवेबल, 11th आपकी फिक्स्ड और 12th आपकी डुअल। अब देखिए,
किसी कुंडली में मान लीजिए पहला जो घर है यानी फर्स्ट हाउस जो है उसमें सपोज करिए 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 7 नंबर क्या हो गई, ये हो गई आपकी मूवेबल राशि। तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि वो चलायमान रहेगा, वो हमेशा उसको जल्दी रहेगी, हर चीज की जल्दी काम करना है, जल्दी पहुंचना है, हर काम को वो वेट नहीं कर सकता, वो एक जगह टिक करके बैठ भी नहीं सकता। तो ऐसा आपको ये राशियों से इंसान की प्रवृत्ति, उसका जो उसकी पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। अब यही चीज सभी घरों में लागू होती है। तो अभी हमने एक कुंडली आपके सामने यहाँ पर चार्ट खोला है, तो आप यहाँ जरा देखिए, और इसमें हमेशा लगन चार्ट देखना होता है। तो यहाँ लगन चार्ट पे हम देखें तो जो पहला घर है फर्स्ट हाउस, उसमें लग्न में कौन सी राशि लिखी हुई है, 1 नंबर राशि। 1 नंबर राशि का मतलब हो गया मेष राशि। अब मेष राशि क्या है, मेष राशि है आपकी मूवेबल राशि। तो ऐसे व्यक्ति, और वैसे इसके मालिक जो होते हैं वो भी आपके मंगल होते हैं, मार्स, ठीक है, तो मार्स यानी मंगल। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे ये हमेशा हड़बड़ाहट में रहेंगे, जल्दीबाजी में, जल्दी काम करना है और गुस्सा भी जल्दी आएगा और किसी भी काम का वेट नहीं कर सकते, अधीर है ये, मतलब इनको रेस्ट नहीं किया जा सकता इनसे, और इनको कोई भी काम में धीमा और लापरवाही पसंद नहीं है। दूसरी बात, एनर्जेटिक है, एक्शन ओरिएंटेड है, ये भी है। अब इस चार्ट में आप खास बात देखेंगे तो मंगल जो है वो अपनी ही राशि यानी फर्स्ट राशि में बैठे हुए हैं। दैट सिंपली मीन्स कि ये पूरी जिंदगी, पूरी पर्सनालिटी इनकी मंगल जैसी है, यानी बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, हाई एनर्जी है और जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट करने लगते हैं। हालांकि मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि यहां ना लग्न चार्ट से हमने इसको एनालिसिस किया है, लेकिन आपका जो बेटर एनालिसिस हाउस का जो एनालिसिस होता है, देखो राशियों की बात नहीं कर रहा हूं, राशियां तो ठीक है लग्न चार्ट से ही देखनी चाहिए, लेकिन जो हाउस की प्लेसमेंट वो हमेशा केपी निर्यण भाव चलित चार्ट से ज्यादा अच्छी दिखती है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि मंगल जिसे हम सोच रहे थे फर्स्ट हाउस में, वो चला गया 12th हाउस में। तो यहां आप देखेंगे कि मार्स की वजह से इनको लॉसेज होंगे, गुस्से की वजह से इनके झगड़े होंगे, गुस्से की वजह से इनके नुकसान होंगे, जल्दीबाजी की वजह से कई बार ये अपना एक्स्ट्रा खर्चा कर बैठेंगे, कोई चीज को देखते ही खरीद लेंगे, या फिर हो सकता है किससे उलझ जाए, झगड़ा हो जाए कुछ इस तरह से। तो छोटी मोटी चोट भी लगती रहेगी बिकॉज थोड़ा सा केयरलेस होने की वजह से। तो इस तरह से हमने देखा कि मूवेबल राशि का क्या क्या असर है। अब अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए इनका अगर ले लेते हैं 10th राशि, तो ये तो अगेन यही मूवेबल वाले साइन में आ गई, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 11th हाउस जो है वो वहां पर 11 नंबर ही लिखा हुआ है, यानी इनकी जो राशि है 11वें नंबर पे, वो राशि कौन सी वाली है, वो 11वें नंबर पे जो राशि है वो है आपकी कुंभ राशि। और कुंभ राशि किस प्रकार की हो गई हमारी, ये हो गई हमारी फिक्स राशि। तो आप ये देखेंगे कि 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, और वहां पर अगर आपके फिक्स्ड राशि चली गई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो अचीव करना चाहते हैं, जो गोल ये फिक्स करते हैं, उसके प्रति ये टिक करके काम करते हैं, यानी लग करके उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर काम किया फिर बोर हो गए फिर उठ करके चले गए कुछ और करने लग गए, नहीं नहीं, इनको आप काम दे दीजिए, ये लगातार उसमें लगे रहेंगे। तो इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें भी होती है। अब मैं आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 तरीके बताता हूं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने एक रिटेल स्टोर खोला, क्या खोला, रिटेल स्टोर। हेलो, रिटेल स्टोर समझ में आता है, किराने की दुकान, सिंपल, अब तो समझ में आ गया। रिटेल स्टोर में उसने खोला, अब देखिए रिटेल स्टोर यानी बिजनेस, बिजनेस यानी 7th हाउस, 7th हाउस किसी भी तरीके के अपने डेली ट्रांजैक्शन वाले बिजनेस को शो करता है। अब मान लीजिए 7th हाउस में किसी के मूवेबल साइन है और उसने रिटेल स्टोर खोल लिया, तो क्या होगा, उसके पास जहां कहीं भी वो दुकान खोल करके बैठ जाए, कस्टमर लाइन लगा के आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, ठीक है, कोई कमी नहीं रहेगी, हमेशा स्टोर में उसके फुटफॉल रहेगा, यानी कस्टमर खुद चल करके उनके पास में आएंगे। अब वहीं पर अगर 7th हाउस में मान लीजिए फिक्स साइन है, तो क्या होगा, फिक्स साइन है तो भाई साहब स्टोर तो खोल लिया आपने, लेकिन कस्टमर नदारद है, कस्टमर आ ही नहीं रहे, कभी कभार इक्का दुक्का कस्टमर आ गया। पर अगर मान लीजिए 11th हाउस पावरफुल है तो उस केस में वो इक्का दुक्का कस्टमर भी आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट देकर के जाएगा। अब वहीं पर मान लीजिए 7th हाउस में सपोज करिए डुअल साइन है, यानी कि जो द्विचर राशि है वो है, उस केस में क्या होगा, डुअल साइन वहां होने से डुअल साइन की डिग्रीज देखी जाती है, यानी 0 to 15 डिग्री तक मूवेबल, 15 to 30 डिग्री तक फिक्स। तो यदि मान लीजिए मिडिल में है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के पास में 15-16 डिग्री का अगर है तो ऐसे व्यक्ति के पास में कस्टमर आएगा, तो कभी किसी दिन 10 कस्टमर आ गए एक दिन में,
अगले दिन कस्टमर नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, अगले दिन फिर 4-5 कस्टमर आ गए, तो इस तरह से रुक रुक करके उसका काम चलता रहेगा। तो ये होती है राशियों की इंपॉर्टेंस। अब इसी चीज को आप बाकी सब जगह भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हेल्थ है, 5वां घर आपका हेल्थ का होता है, अगर वहां पर सपोज करिए मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन होगा तो क्या होगा, उसके स्वास्थ्य में लगातार परिवर्तन आते रहेंगे। अगर वहां पर चंद्रमा भी बैठा हुआ है और मूवेबल साइन है तो मूड स्विंग्स आते रहेंगे, कभी मूड एकदम ठीक हो गया, अचानक से खुश, अचानक से दुखी। और इसी तरह से अगर मान लीजिए 6th हाउस है, 6th हाउस में मान लीजिए आपका मूवेबल साइन है, तो क्या होगा, वहां पर 6th हाउस जॉब का है, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज जो भी आप देते हैं उसका, तो आप लगातार जॉब चेंज करेंगे, हमेशा आप सोचेंगे मुझे कुछ और पकड़ना है, इससे बेटर करना है, मैं बोर हो रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको मूवेबल साइन करवाता है। लेकिन वहीं पर अगर 6th हाउस में मान लीजिए फिक्स साइन है, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि भाई जैसी नौकरी चल रही है चलने दो, मैं तो इसी में खुश हूं, मेरी जिंदगी इसी में बढ़िया चल रही है। सो इस तरह से राशियों का हमारी जिंदगी पर इस प्रकार का असर होता है। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस में लाने के लिए आपके लिए तैयार हूं और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना काम करना है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करिए सारे दोस्तों को जो गलत सलत ज्योतिषियों की उल्टी सीधी बातों में फंसे हुए हैं, सबको शेयर कीजिए। और उसके बाद में वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में जल्दी ही। राधे राधे।